अस्सलामुअलैकुम। हम आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं आपका मेज़बान कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ यहाँ दोगाम काकपुर के खेल के मैदान पर इनॉग्रल क्लैश को लेकर के ओपन टूर्नामेंट बूम बूम T20 कप दोगाम 47 एडिशन का 32 टीमों ने हिस्सा लिया इस टूर्नामेंट के अंदर और आज पहला मैच शुरू हो चला है। टॉस जीतकर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के कैप्टन उबैद लेफ्टी ने बैटिंग करने का फैसला किया और पारी की शुरुआत करने के लिए वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर फ्रॉम त्रिस पुलवामा शब्बीर सोफी शुरुआत कर रहे हैं। अगली गेंद को ड्राइव किया है सरफराज की, ये ऑफ स्टंप पर आती गेंद को फ्रंट फुट पर आकर निकाल दिया। खूबसूरती के साथ गेंद की है कवर बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। तो मैच का पहला चौका निकलता हुआ शब्बीर सोफी के बल्ले से। शब्बीर सोफी ऑफ द मार्क हुए, खाता खुल चुका है। इससे पहले ही यहां टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का राहिल 11 बटमालू टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है इस इनॉग्रल क्लैश में। शब्बीर सोफी के साथ सज्जाद बशीर शुरुआत कर रहे हैं यहां साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए और सरफराज आलम बॉलिंग कर रहे हैं। कमाल के तेज तरीन बॉलर इस टीम के शुरुआत वही कर रहे हैं, दाएं हाथ के फास्ट बॉलर। और अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं जो कि मुझे यहाँ नजर आ रही है, उसमें एक मिड ऑन, एक मिड विकेट जहां होसैफ लेफ्टी नजर आ रहे हैं, स्केलर डीप पीछे, यानी कि 2 फील्डर 30 गज दायरे के अंदर है। ऑन साइड में एक बाउंड्री लाइन पर, उसके अलावा ऑफ साइड में एक थर्ड मैन पीछे है और बाकी सारे खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल में नजर आ रहे हैं। और चौकी के बाद बढ़िया वापसी की है यहाँ सरफराज आलम ने, जो कि पहला ओवर कर रहे हैं इस मैच का। उमर फारूक शाह आपका बहुत शुक्रिया। डेडपूल तोसमादान बड़गाम से हमें देख रहे हैं। इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैच नंबर फर्स्ट ऑफ बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47 फिर से लेंथ आगे, लेकिन इस पर मात दे करके ये गेंद की, थोड़ा सा मूवमेंट था इस गेंद में और शब्बीर सोफी मूवमेंट और लाइन के साथ बीट हुए, क्योंकि विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ पहला इस मैच का साउथ कश्मीर एक्सप्रेस पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर इस इनॉग्रल क्लैश में यहां राहिल 11 बटमालू के खिलाफ। और पहला ओवर बहुत बढ़िया रहा जिसमें एक चौका लगा। अगर मैं पहले ओवर की बात करूं तो अच्छी बॉलिंग और समझदारी दिखाई वहां पे शब्बीर सोफी ने पहले ओवर में ही। सरफराज का पहला ओवर मुकम्मल 5 रन देकर और अब गेंदबाजी में इनिंग का दूसरा ओवर डालने के लिए दोगाम विलेज एंड से राहिल 11 की तरफ से रियान मलिक आए बॉलिंग करने के लिए। रियान एक और तेज तरीन बॉलर। 2 अंपायर इस इनॉग्रल मुकाबले के। स्ट्राइकिंग अंपायर जो है वो हमेशा की तरह ऋषि शकूर और उसके साथ ही स्क्वायर लेग पर उमर गफार नजर आ रहे हैं ऑन साइड में। फिरदौस भाई ज़ैफरान काकपुरा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अब दूसरा ओवर लेकर के तैयार रियान मलिक, दूर वाले छूट से सज्जाद बशीर के लिए पहली गेंद, लो फुल टॉस, मिस टाइम शॉट, लेती हुई गेंद हवा में गई और सरफराज आलम का यह बहुत बढ़िया कैच, मिड विकेट पर उन्होंने यह कैच ले लिया और इस खराब गेंद पर भी विकेट मिला रहा है रियान मलिक को। रियान स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। ये 5 पर गंवा दिया पहला विकेट साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने। लेग स्टंप की थोड़ा सा बाहर गेंद थी और फुल टॉस बनाकर इसे फ्लिक करना चाह रहे थे सज्जाद बशीर। इस सज्जाद के खाते में कुछ भी नहीं, सज्जाद गॉन फटक और पहली कामयाबी हाथ लगी है इसी के साथ इस इनॉग्रल मुकाबले में रियान मलिक को। तो इस टूर्नामेंट में पहला विकेट हासिल कर लिया है रियान मलिक ने और पहला गंवा दिया विकेट इस मैच में साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की तरफ से। सज्जाद बशीर पहली गेंद पर आउट हुए और ये खराब शुरुआत मिलती हुई यहाँ पे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम को। और बढ़िया आगाज अभी तक कहना चाहिए, बॉलिंग में क्या बढ़िया स्टार्ट मिला रियान मलिक को। पहली गेंद पर उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। इनायत डार, वालेकुम सलाम इनायत, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया और आपका इस्तेकबाल करते हैं हम। इनायत जो कि आउट ऑफ स्टेट से हमें देख रहे हैं इस वक्त बेंगलुरु से। नंबर 3 पर आज जल्दी आना पड़ा बैटिंग करने के लिए उमर शाबान को। उमर जिन्होंने यस्टरडे उस फाइनल मुकाबले में सैमुरा स्ट्राइकर्स के साथ खेलकर 30 रन की पारी खेली थी और वहाँ सज्जाद के साथ ओपन करने आए थे। सज्जाद बशीर आज भी चले नहीं, कल भी इनका दिन खराब था, तो खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं सज्जाद बशीर। और अब
नंबर 3 पर उमर शाबान उतरे बैटिंग करने के लिए। रासिक रशीद, वालेकुम सलाम रासिक, आपका हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। रासिक ने यस्टरडे क्या बढ़िया पारी खेली थी 45 रन की। उमर शाबान नंबर 3 पर आए हैं रियान की गेंद का सामना करने के लिए। ये हवा में खेला जरूर, लेकिन थोड़ा सा फासला फील्डर और गेंद के बीच में रहा और दबाव है पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर। शबीर सोफी इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आ रहे हैं, जो कि 4 रन बनाकर बैटिंग करे 6 गेंदों से। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का स्कोर 1 विकेट के आउट होने पर 5 रन। 1.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद दूर वाले छोर से इस पार लाइन से हट गए, डाउन द लेग साइड ये गेंद कर दी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। आशिक नबी, लव फ्रॉम यूसमर्ग, लव यू टू बड़ी इनायत डार, आपका वेलकम करते हैं हम। अहमद रवी साहब ने एक कमेंट लिखा है, उसके बारे में मुझे नहीं पता है, आप उनके साथ कांटेक्ट करें। बट फिदा वालेकुम सलाम, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ग्रीन पार्क से हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन लहरा के चेयरमैन, ब्लू कैप्स के कैप्टन मोहम्मद इकबाल, लव यू टू। शबीर जीराग बीज बिहाड़ा से, ये ओपन टूर्नामेंट है, पहली बार इस साल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऋषि शकूर और उसके साथी उमर गफार। इससे पहले वो वन विलेज टूर्नामेंट चला रहे थे, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने मन बना लिया ओपन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का। तो पहला मैच, दूसरा ओवर, पहली पारी, ओवर पिच बनाकर इसे उठा दिया। मैच टाइम शॉट, हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर जाकर गिरी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, शबीर सोफी के पास मौका 2 रन हासिल करने का। इन 2 रनों की मदद से शबीर सोफी पहुंचे अब 6 पर। एहसान लोन, लव यू टू बड़ी, मोहम्मद इकबाल और शेडी शुएब ने हमें ज्वाइन किया छतरगाम से। अगर आपको एंट्री चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओपन टूर्नामेंट है और ऐसे में 32 टीमों का ये बड़ा टूर्नामेंट, 5000 के आसपास फी है, 45,000 शायद विनिंग अमाउंट इसमें रखा गया है। अब सिकरले को अंदर बुलाया गया है शबीर सोफी के लिए और मिडोन को पीछे धकेला गया है और उसके अलावा थर्डमैन भी पीछे है बाउंड्री लाइन पर एक स्लिप के साथ। रियान 2 गांव विलेज एंड से अगली गेंद करने के लिए शबीर सोफी 6 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस पार ऑफ स्टंप की इतनी बाहर, बहुत तेज थी गेंद, रफ्तार बढ़िया था इसमें, लेकिन वो लाइन अच्छी थी नहीं। बट फिदा लिख रहे कि वेडनेसडे को आप हमारे साथ आना, चार शरीफ में हमारा मैच है, तो कोई बात नहीं, ज़रूर, आई एम रेडी एवरी टाइम। ब्लू कैप्स के कैप्टन, गुड लक उसके लिए। 10 पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद रियान अगली गेंद करने के लिए फिर से ऑफ स्टंप के बाहर डाल दी और ये वाइड यॉर्कर का प्रयास किया था, लेकिन इतनी बाहर के अंपायर ऋषि शकूर ने एक मरतबा फिर वाइड बॉल का इस तरह इशारा कर दिया। रासिक अहमद और आमिर रशीद हमारे साथ मुकाबले को लगातार देख रहे हैं। आमिर रशीद आज नहीं खेल रहे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के साथ, जिसके कैप्टन आकिब नज़ीर, आकिब टाइगर भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि साउथ कश्मीर एक्सप्रेस एक फेसबुक पेज को रन कर रहे हैं, उसके फाउंडर है, एडमिन है उस फेसबुक पेज के। एक फेमस चेहरा है वादी कश्मीर के अंदर आकिब टाइगर, आकिब नज़ीर, जिसको ऑलमोस्ट सब लोग जानते होंगे। 11 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग का दूसरा ओवर, लेकिन ये दूसरा ओवर ऐसा लगा कि 2-3 ओवर्स का समय इसमें लग गया, इतना बड़ा ओवर घटता हुआ, क्योंकि इसमें काफ़ी दिशाहीन बॉलिंग देखने को मिली 1 विकेट लेने के बाद भी। रियान की आखिरी गेंद, इस बार फिर से वाइड यॉर्कर, एक दफा फिर अंपायर ऋषि शकूर ने अपने पर खोल दिया, वाइड का इशारा उन्होंने कर दिया। शबीर सोफी ने 6 रन बनाए 8 गेंदें खेलकर, रन बनाने की जो औसत है वो 6 के आसपास है। ओपन टूर्नामेंट मुंबई T20 कप तोगाम एडिशन 47th, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अभी भी एंट्री जोन है, तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें और आपको एंट्री मिलेगी। ये शायद ये पिछली गेंद क्या वाइड थी, ये पिछली गेंद फेयर डिलीवरी थी और अब अगली गेंद एक और डॉट, यानी कि ओवर हुआ मुकम्मल, दूसरा डॉट डिलीवरी के साथ ही रफीक पुलवामा ने मैं ज्वाइन किया है, चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए। आबिद हसन को भी मेरा सलाम कहना, गुड लक।
आई एम एवरी टाइम रेडी, रफीक पलवामा लिख रहे हैं। जब आप हमें प्यार से बुलाओगे तो हम दौड़ कर आएंगे। निवा SFD स्टेडियम के अंदर, सईद फखरुद्दीन स्टेडियम निवा में काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं दोनों ही। वहाँ पे आबिद हसन और उसके अलावा रफीक पलवामा, रफीक अहमद। अब इनिंग का तीसरा ओवर फिर से सरफराज आलम से करवाया जा रहा है। सरफराज करेंगे अपने स्पेल का दूसरा ओवर, राइट हैम ओवर। दाएं हाथ से वो कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर करेंगे। एक तेज तरीन फास्ट बॉलर है। पहली गेंद सरफराज की लेंथ आगे, लेकिन रफ्तार काफ़ी ज़्यादा थी इस गेंद में, जिसके चलते गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं और मिनोन पर ही गेंद को फील्ड किया गया 30 यार्ड सर्कल में ही। रन बनाने का चांस था नहीं। ये डॉट डिलीवरी के साथ ही हुआ आगाज इस ओवर का। रिस्वानी कुकबुक रेस्टोरेंट से शायद ये रहमू से हमें देख रहे हैं। तो चिनार 11 का मुकाबला कल है रामोश क्रिकेट ग्राउंड, रामोश क्रिकेट क्लब दीरी के साथ। फाइनल मुकाबला दीरी प्रीमियर लीग का, तो जुड़िएगा ज़रूर कल के दिन के साथ वहाँ रामोश क्रिकेट स्टेडियम से। नूर मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया है। आके बशीर शेख भी सलाम कर रहे हैं और अबू ने ज्वाइन किया है ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा से। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। मुख्तार रशीद साहब, द ब्रदर ऑफ आदर रशीद, वन ऑफ द फेमस नेम इन तहसील काकापुरा। अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, तीसरा ओवर चल रहा है इस वक्त। सरफराज अगली गेंद डालने के लिए, इस बार बढ़िया गेंद, इतनी अच्छी के बल्लेबाज ने इसे फुटवर्क के बगैर ही मारने की कोशिश की चटपटे अंदाज में, लेकिन वो नाकाम हुए। पूरी तरह से गेंद गई विकेट कीपर के पास और ये डॉट डिलीवरी साबित हुई। अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं स्पेल के दूसरे ओवर में सरफराज आलम। और हमारे स्कोर शायद अपडेट नहीं कर रहे हैं स्कोर, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपडेट करें स्कोर। उमर गफार, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे स्कोरिंग ऐप में? स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। रिस्वानी और मीर फर्नीचर्स सलाम कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ओवर द विकेट। वहाँ पे गेंदबाज सरफराज आलम। सरफराज एक बार फिर तेज होते हुए इस ओवर में उमर शाबान के लिए इस दफ़ा भी बीट हुए। अच्छी गेंद, एक ही टिप्पा वहाँ पे उन्होंने पकड़ लिया, यानी कि गुड लेंथ के आसपास गेंद को वो गिरा रहे हैं। और लाइन भी काफ़ी बेहतर है सरफराज आलम की, इस वजह से बल्लेबाज लगातार मुसलसल बीट हो रहे इस ओवर में। उमर शाबान, दबाव काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर आ चुका है और सरफराज की कोशिश है कि यहाँ से वो विकेट निकालने की कोशिश करेंगे। अगली गेंद इस ओवर की फिर से अच्छी गेंद, ये मारने की कोशिश करें लगातार हर गेंद पर। कुछ गेंदों को आपको संभल कर खेलना होता है। अब्दुल रशीद भट्ट, वालेकुम सलाम अब्दुल रशीद। रफीक भट्ट लिख रही कि आपका बहुत शुक्रिया रफीक साहब, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। एंट्री ऑन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। सरफराज अगली गेंद डालने के लिए, इस बार ये होना ही था क्योंकि लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, प्लेड ऑन हुए, जगह बनाकर उमर शाबान गेंद को कट करना चाह रहे थे। एक बार फिर गुड लेग डिलीवरी डाल करके इनर एज लेती हुई गेंद बैट का सीधे टकराई है स्टैंप्स पे और विकेट गिरा। इसी के साथ तीसरे ओवर की शायद ये आखिरी गेंद पर दूसरा, ये 11 स्कोर है इस वक्त टीम का रुका हुआ टिका हुआ। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस शुरुआत से ही इस टीम के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं और तीसरे ओवर में बहुत अच्छी लाजवाब बॉलिंग की सरफराज आलम ने। सरफराज को विकेट मिला पहला, दूसरी उन्होंने दिलाई अपनी टीम को विकेट। राहिल 11 बटेमालू कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं उनके बॉलर्स और कैप्टन राहिल 11 बटेमालू के गुलजार अहमद काफ़ी खुश लग रहे हैं। अपडेट स्कोर नहीं हो रहा है और इसकी वजह क्या है वो हम यहां से पता करेंगे। उमर भाई स्कोर लेखन ये अपडेट ही गसन डेटा कर ऑन ऑफ अकले
बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर किस बल्लेबाज को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए, और यहां से हम पता करेंगे। अब इशफाक सोफी आए, द ब्रदर ऑफ शबीर सोफी। ये 2 ब्रदर्स विकेट के ऊपर इस वक्त मौजूद है। अब बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर इशफाक सोफी, द ब्रदर ऑफ शबीर सोफी, यानी कि 2 ब्रदर्स अब विकेट पर है यहाँ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। और रियान वापस आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया, एक गुड डिलीवरी जो कि टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा उछाल और उछाल के साथ मूवमेंट लेती हुई बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। आदिल, वालेकुम सलाम आदिल साहब, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट के प्रेमी, क्रिकेट के दीवाने हमारे साथ जुड़ करके इस इनॉग्रल क्लैश को एंजॉय कर सकते हैं। रियान दूसरी गेंद करने के लिए, इस बार बैट बॉल और पनिश किया इसे। शबीर सोफी ने गेंद की है दंधनाती भी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर सीधे 4 रनों के लिए। लेग स्टंप की काफी बाहर शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी, ये मारने वाली बॉल थी और जड़ दिया चौका शबीर सोफी ने। दूसरा निकलता हुआ उनके बल्ले से, रफ्तार काफी ज्यादा इस गेंद में थी लेकिन लाइन खराब और इस पर बटोरा चौका। और इस चौके के साथ ये पहला चौका इस ओवर का। 17 पहुंचा स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। 3.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद शबीर सोफी 10 पर पहुंचे इस चौके के साथ। उनका इनफरादी स्कोर यानी कि वो डबल फिगर में पहुंच चुके हैं। शाहिद हदू सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम शाहिद। गनाई मीट शाह रत्नीपोरा से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस सोफी ने पंच किया खड़े खड़ी गेंद को, लेकिन मिड ऑफ फील्डर ने काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया अपनी बाजानिब दौड़ लगाकर। और इस बीच और रन बनाने का मौका था नहीं। अगली गेंद रियान करने के लिए, इस बार फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, और इस पर ड्राइव करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन शबीर सोफी पूरी तरह से बीट हुए गेंद की विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर रन बनाने का चांस था नहीं, बीट हुए। ये चौके के बाद अच्छी वापसी की है शबीर सोफी ने। रियान अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं और अभी तक रियान ने 11 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। रियान तेज होते हुए अगली गेंद करने के लिए इस दफा लेग स्टंप के बाहर करती है गेंद डाउन द लेग साइड, और अंपायर ने एक बार फिर अपने पर खोल दिए, वाइड का उन्होंने इशारा कर दिया। 2 ब्रदर्स विकेट पर मौजूद है इस वक्त, शबीर सोफी और उसके ब्रदर इशफाक सोफी। रियान 5 रन बनाकर, रियान ने अभी तक इस ओवर में 5 रन कंसीड किए हैं। रियान 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बार यॉर्कर का प्रयास करते लेकिन खोद कर इस गेंद को निकाल दिया बैकविट पॉइंट पर फील्डर के पास, और वहां फारिन से इशफाक सोफी रन के लिए निकले थे लेकिन मना किया शबीर सोफी। द ब्रदर ऑफ इशफाक सोफी, 2 ब्रदर्स विकेट पर है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की तरफ से। दोनों का ताल्लुक त्रिस पुलवामा से है। इनकी अब अपनी टीम है त्रिस टाइटंस, उसके साथ खेलते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में ये दोनों भाई साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के साथ खेल रहे हैं। और सामने वाले चोट से रियान की अगली गेंद, इस बार फिर से लाइन से हट गए। एक और वाइड इस ओवर की, शायद दूसरी वाइड। अगर मैं अभी तक एक्स्ट्राज की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राज की सूरत में रन बने हैं। ये दिशाहीन बॉलिंग कर रहे हैं रियान, काफ़ी वाइड से इन्होंने डाले हैं अपनी बॉलिंग में। अभी तक वो लाइन पर कंट्रोल नहीं रख पाए हैं। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, रियान करने के लिए तैयार शबीर सोफी को। इस बार अच्छी गेंद थी लेग स्टंप पर आती हुई, और इसे फॉरवर्ड कर अपने बल्ले के अंदर आने दिया। कोई भी बड़ा स्ट्रोक ऑफर नहीं किया इस दफा शबीर सोफी ने, ये सोचकर कि गेंद अच्छी है, अच्छी गेंद को सम्मान देना काफ़ी ज़रूरी है। ओवर हुआ मुकम्मल, ये चौथा कोटे का दूसरा। रियान ने अभी तक 2 ओवर में 13 रन दिए हैं, 1 विकेट अब तक उन्होंने हासिल कर ली है। चौथे ओवर के इख्तिताम पर स्कोर SKE यानी कि साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। चौको मकसूद सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम चौको, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मकसूद 11 पहरू के कैप्टन, और बट रफीक भी सलाम कर रहे हैं। रफीक साहब वालेकुम सलाम, आपका हम वेलकम करते हैं। 161 मैच 213 विकेट्स और बेस्ट बॉलिंग 5 विकेट हॉल इन्होंने हासिल कर लिया है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज़ की बात करूं, जो कैरियर है सरफराज आलम का, एक कमाल के क्रिकेटर। ये टॉस से पहले उन्होंने यही कहा कि जब उनका टाइम था तो आबिद नबी के साथ उन्होंने खेला है,
अंडर 23 शायद उन्होंने खेला है स्टेट के लिए। लेग स्टंप के काफी बाहर गेंद, पहली गेंद वाइट और वॉइड के साथ यहाँ शायद बाइक की सूरत में भी रन मिलेगा। 2 रनों का इजाफा, जी हाँ 2 रनों की मदद से स्कोर 21 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। सरफराज ने अभी तक जो बॉलिंग की है 2 ओवर 8 रन 1 विकेट, कोई मेडिन नहीं। एक अच्छे तगड़े गेंदबाज इस टीम के शुरुआत कर रहे हैं राहिल अलवन बट्टामालो के लिए। अब शबीर सोफी सामना करेंगे पहली लीगल गेंद का। ये सोफी ने जगह बनाते हुए गेंद को ऑफ साइड में कट कर दिया है। गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और निकल भी गई है स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। ये लंबे कद के बल्लेबाज आसानी के साथ बल्ले का मुंह आसमान की तरफ किया और उसके बाद गेंद को निकाल दिया। उछाल था गेंद में, लेकिन आखिरी लम्हों में से चौके के लिए निकाल दिया बाउंड्री के बाहर। और सरफराज इस स्ट्रोक के बाद काफी नाखुश लग रहे हैं। शबीर सोफी के बल्ले से निकलता हुआ ये तीसरा चौका, वो अब 14 पर पहुंचे 16 गेंदों का सामना करने के बाद। इनिंग का ये 5वां ओवर इस वक्त चल रहा है जो कि सरफराज कर रहे हैं। बट रफीक, वालेकुम सलाम रफीक साहब। यूनिफॉर्म कभी एक टीम एक नहीं होती, जी हाँ ये एक प्रॉब्लम है वादी कश्मीर के अंदर। जब से ज्यादा क्रिकेट हमने कवर की है पिछले 2-3 सालों से, मैं भी देख रहा हूं काफी ज्यादा खराब ये चीज हमें देखने को मिल रही है और इसमें सुधार अभी तक नहीं आ रहा है। क्या इसमें मैनेजमेंट की कोई गलती है या फिर एक प्लेयर की जो कि हमेशा इस चीज को जो है इग्नोर करता है? तो बेहतर यही है कि आप एक ही कलर की यूनिफॉर्म पहन कर आए। बट यूनिस ने ज्वाइन किया है मित्रीगाम से, आपका वेलकम यूनिस साहब। 26 तो विकेट के नुकसान पर सरफराज की अगली गेंद, इस बार फॉरवर्ड कर इस गेंद को रोकने की कोशिश की थी इशफाक सोफी ने और इशफाक सोफी के लिए पहली गेंद थी जो कि पैड पर लगी और इस बीच मौका मिला एक रन हासिल करने का। लेग ब्रेक की सूरत में लगातार एक्स्ट्रास की सूरत में रन आ रहे हैं अच्छे खासे साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए। अभी तक 2 बल्लेबाज बाहर गए, सज्जाद बशीर 0 और उमर शाबान भी आज चले नहीं इस मैच में। शबीर सोफी सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का, इस बार बाउंसर का इस्तेमाल किया, पुल किया गेंद को हवा में, गेंद और हुजैफ लेफ्टी का शानदार कैच। स्क्वायर लेग पर बैकअप कैच कहना चाहिए, मुश्किल था जरूर लेकिन आसानी के साथ इसे ले लिया। स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे थोड़ा सा जाकर पीछे जानब दौड़ लगाकर ये कैच कर लिया। कॉट बाय हुजैफ लेफ्टी, बॉल बाय सरफराज आलम और सरफराज ने बाउंसर पर विकेट हासिल कर लिया। शबीर सोफी आउट हुए 15 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करने के बाद तो विकेट गिरा तीसरा इसी के साथ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम का। 27 पर गिरा तीसरा और बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त वहां सरफराज। और सरफराज को ये दूसरी विकेट मिली है, तीसरी इन्होंने दिला दी है अपनी टीम को। 27 विकेट के नुकसान पर शाहिदुल इस्लाम, वालेकुम सलाम इंदर पुलवामा से। अशरफ सोफी, SWD की टीम कैसे लगी आपको? कौन सी टीम SWD? आप फुल फॉर्म बताइएगा इसकी। 27 पर गिरा तीसरा और इस बार बहुत बड़ा विकेट गिरा है शबीर सोफी के रूप में। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम शुरुआत से ही काफी स्ट्रगल कर रही है राहिल अलवन बट्टामालो के गेंदबाजों के सामने, जिसकी कैप्टन गुलजार अहमद ने टॉस हारा और उसके बाद उन्होंने इस टीम को बॉलिंग करनी पड़ी और टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया बाय लेफ्टी द कैप्टन ऑफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। और अब विकेट पर आए हैं तनवीर अहमद बैटिंग करने के लिए। दोनों ही बल्लेबाज अब फ्रेश है विकेट के ऊपर, जबकि हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स प्रिंसिपल पुलवामा का, जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ और टाइम से वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुंचाने में। सरफराज अगली गेंद करने के लिए तनवीर को, और इस बार तनवीर बोल्ड हुए, लाजवाब गेंद, शानदार डिलीवरी और गेंद लगी टॉप ऑफ द मिडल स्टंप और बेल्स हवा में उड़ते गए। चारों खाने चित हुए, पैर चले नहीं, बल्ला तो चला था लेकिन गेंद काफी जबरदस्त थी। अगर मैं ये कहूं कि अब तक की सबसे अच्छी गेंद तो गलत होगा नहीं।
और तीसरा भी विकेट हासिल कर लिया। इसी के साथ यहां सरफराज आलम ने, ये 27 पर थे, 2 अब हो गए, कुल मिला के 4.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद साउथ कश्मीर एक्सप्रेस टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है, लेकिन यहां खराब बैटिंग हो रही है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की तरफ से। और ऐसे लग रहा था कि सरफराज अब फील्डिंग पोजीशन पर जा रहे हैं, लेकिन उमर गफार ने उनको कहा कि एक गेंद अभी भी आनी बाकी है। राशिक अहमद, अशरफ सोफी और बट यूनिस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शॉप नेम JSW कलर ऑन प्लस ऑल टेल प्रोफाइल शीट्स अवेलेबल एट गोंगो पुलवामा। यूनिसा बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। इशफाक सोफी इस समय नॉन स्ट्राइक गेंद पर, और अब विकेट पर आए कैप्टन ऑफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस टीम के उबैद लेफ्टी, कमाल के डैशिंग लेफ्टी, और बढ़िया खेलते उमर। और उमर ना अब बैल को ढूंढ रहे हैं। बैल्स तो वहां है मेरे सामने, क्योंकि काफी तेज ये गेंद थी। जबरदस्त डिलीवरी पर बोल्ड हुए वहां तनवीर, और तनवीर के खाते में कुछ भी नहीं, वो भी 0 पर ही आउट हुए इस मैच में। और अब उबैद लेफ्टी उतरा है बैटिंग करने के लिए नंबर 6 की पोजीशन पर। 5वां ओवर इस वक्त चल रहा है। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का स्कोर 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इशफाक अभी तक खाता खोल में नाकाम हुए हैं, एक ही गेंद उन्होंने फेस की है। ये ओपन टूर्नामेंट बूम बूम T20 कप 2 का एडिशन 47th का पहला मैच है, जिसमें पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम। यहाँ पे राहिल अलवन बट्टमालो के खिलाफ, और राहिल अलवन बट्टमालो की टीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, खासकर सरफराज, जिन्होंने 3 विकेट हासिल कर लिया अभी तक 13 रन देकर 2.5 ओवर में। स्ट्राइकिंग बॉलर है राहिल अलवन बट्टमालो के सरफराज आलम, जो कि अपनी रफ्तार, अपनी लाइन के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी मशहूर है। अगर मैं ये कहूँ कि जान है तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं। साहिल डार, वालेकुम सलाम साहिल, आपका वेलकम करते साहिल। अब उबैद लेफ्टी सामना करेंगे डिस्ट्रक्टिव बॉलर ऑफ राहिल अलवन बट्टमालो, सरफराज आलम का। सरफराज अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार इस 5वें ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए, और उबैद लेफ्टी पहली दफा सामना करेंगे। उबैद लेफ्टी के लिए ना अटैकिंग फील्डिंग सजा के रखी है। पहली गेंद अंदर आती हुई गिरने के बाद, और इसे अपनी जगह खड़े खड़े ही पास में खेला, जहां हुज़ैफ लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का चांस था नहीं। ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ ही 5वें ओवर के बाद साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का स्कोर 27, 4 विकेट के नुकसान पर। तजमुल लेफ्टी ने सलाम किया, वालेकुम सलाम तजमुल, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम करते हैं। एक और डैशिंग लेफ्टी सईद सीसी चेकपोरा से मैं देखने के लिए आपका शुक्रिया। ये 5 ओवर में 27, 4 विकेट गंवाए हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने। अब पहली बॉलिंग चेंज देखने को मिली है। 27 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। अब 6ठे ओवर में एक और तेज तरीन बॉलर जुबैर हसन को बुलाया गया है। जुबैर अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, और अब जाकर यहाँ रियान को हटा दिया गया बॉलिंग में। ये पहली तब्दीली, देखते कि किस तरह से ये पहली तब्दीली बॉलिंग में रंग लाएगी यहाँ राहिल अलवन बट्टमालो की टीम के लिए, जिनका पलड़ा इस वक्त काफ़ी भारी है इस मैच के ऊपर। ओवर द विकेट दाएं हाथ से सामना करेंगे इशफाक, और इशफाक ने शफल किया, ऑफ स्टंप पर आकर गेंद को फ्लिक कर दिया है, नहीं रोक सकेंगे स्क्वायर लेग पर फील्डर। अच्छी दौड़ थी, लेकिन बढ़िया गैप का इस्तेमाल करते हुए गेंद को निकाल दिया 4 रनों के लिए ऑन साइड में। तो पहला स्कोरिंग शॉट इशफाक सोफी के बल्ले से आता, वो अब्द मार्क हुए इस कमाल के स्ट्रोक के साथ ही। और 6ठे ओवर की शुरुआत हुई चौके के साथ। दबाव को थोड़ा सा कम करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे इशफाक सोफी की तरफ से। शाह मकबूल सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम मकबूल साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। ये पड़ोसी है इस ग्राउंड के मकबूल साहब, और उसके अलावा GCC दोगाम के एक सीनियर तगड़े गेंदबाज और बैटिंग भी बढ़िया करते, कभी कभार सोपुर किंग ने हमें ज्वाइन किया है। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस दफा वे स्लैश करने गए थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, शॉर्ट पिच डिलीवरी, और इस दफा गेंद में वो बाउंस देखने को मिला नहीं।
गेंद ज़्यादा नीचे रही और अंपायर ऋषि शकूर ने इसे वाइड का इशारा कर दिया। स्कोर पहुंचा 32। 4 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है जो कि जुबैर से करवाया जा रहा है। और जुबैर ने अच्छी खराब शुरुआत की, अभी तक 5 रन दे दिए उन्होंने एक ही गेंद पर। इशफाक सोफी सामना करने की तैयारी में, जुबैर की अगली गेंद का ये फिर से गेंद फाइन लेग की तरफ गई है और ऐसे में जब तक इनको फील किया जाता, फाइन लेग डीप में दोनों ही बैट्समैन उन्हें दौड़ लगाकर यहां 1 रन पूरा कर लिया और इस 1 रन के साथ ही अब स्कोर पहुंचा है आगे, बल्कि 2 रन बने इस गेंद पर, माफ कीजिएगा। थोड़ा सा ट्राइपॉड के आसपास गेंद टकराई, इस वजह से इशफाक सोफी सामना करेंगी तैयारी में अगली गेंद का। इस दफा काफी दूर थी ये शरीर से, बल्लेबाज ने इसे दूर से ही खेलने की कोशिश की और गेंद गई मिड ऑन पर फील्डर के पास। रन बनाने का मौका था नहीं इस गेंद पर। स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 34। 4 विकेट के नुकसान पर जुबैर चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार ये ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से और इसे आखिरी लम्हों में अपने बल्ले से लगने दिया। गेंद गई शॉर्ट कवर पर, रन बनाने का मौका था नहीं। हाजी रमजान भट्ट बड़गाम से, याकूब डार वालेकुम सलाम याकूब, जो कि याकूब साहब लकी 11 सैमरा के कैप्टन है। जुबैर ये पहली गेंद पर चौका इन्होंने खाया, लेकिन उसके बाद बढ़िया वापसी, ये अच्छा शॉट था लेकिन प्लीज नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। इशफाक सोफी गेंद मिड ऑन फील्डर के पास। इस ओवर में पहली गेंद पर चौका, फिर वाइड, फिर डबल और ये 3 गेंदें लगातार डॉट कर दी है जुबैर हसन ने। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। 34 रन स्कोर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस का 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी मर्तबा इस ओवर में इस बार 5 कैसे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर ये गेंद गिरी फील्डर के, डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की थी वहां पॉइंट फील्डर ने, लेकिन गेंद एक टिप्पा के बाद उनकी जानिब गई और बाल बाल बचे कैच आउट होने से इशफाक सोफी। पावर प्ले फिनिश हुआ है 6 ओवर के बाद। मजमूई स्कोर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम का 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम। ये ओपन टूर्नामेंट है बूम बूम T20 कप दोगाम एडिशन 47 का, जिसमें 2 अच्छी टीमें ये पहला मैच खेल रही है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ की मैनेजमेंट के साथ, उमर गफार और ऋषि शकूर, जो कि इस टूर्नामेंट को चला रहे हैं। ये बूम बूम की अगर मैं बात करूँ, बहुत टाइम से इस नाम पे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है यहाँ पे पिछले 2-3 सालों से, लेकिन इस साल में पहली बार ये दोनों ने मन बना लिया, ये प्लान किया कि यहाँ पे एक ओपन टूर्नामेंट भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे और आज पहला मैच उसी का आप देख और सुन रहे हो। फिरदौस भट्ट लव यू टू, मीर ईनान उबैद लेफ्टी के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। और वासिक बलवी ने ज्वाइन किया मुश्ताक फ्रूट कंपनी मंडी पुलवामा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वासिक बलवी ने ज्वाइन किया, बेल्लो से इनका ताल्लुक है लेकिन काम करते हैं पुलवामा में। इनकी एजेंसी का नाम है मुश्ताक फ्रूट। दाऊद मीर और याकूब डार प्लेइंग 11 ऑफ साउथ कश्मीर एक्सप्रेस। तो प्लेइंग 11 का जहां तक सवाल है उसमें उबैद लेफ्टी, उमर शाबान, आकिब टाइगर, शबीर सोफी, सजाद बशीर, शाकिर यूसुफ, तनवीर अहमद, आकिब मजीद, मुदस्सिर मीर और उसके अलावा और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स आज खेल रहे हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के साथ। फिलहाल ये बुरी हालत में है इस वक्त टीम, क्योंकि 34 पर 4 विकेट गंवाए हैं साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम ने अभी तक 6 ओवर में। और रन बनाने की जो औसत है वो बिलो 6 है, यानी कि अभी तक रन बॉल भी नहीं बना है। उबैद लेफ्टी नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने खाता नहीं खोला है। और इशफाक ने 6 रन बनाए हैं
आबिद हसन ऑफिशियल ने सलाम किया। वालेकुम सलाम आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमें देख रहे दोगाम क्रिकेट ग्राउंड से ही। आबिद हसन शायद चीफ ऑर्गेनाइजर है ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट निवा के। अगर आप यहाँ पे तो आप कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन कर सकते हैं आबिद साहब। इस बार जगह बनाते हुए इनको हवा में खेला, लेकिन डीप कवर पर फील्डर था। एक बाउंस के बाद उनके पास गेंद जाकर गई सिंगू नार्बल से रियाज खान। वालेकुम सलाम रियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और आबिद साहब, अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है तो आप कमेंट्री बॉक्स में आ सकते हैं और इसी बहाने आपके साथ मुलाकात होगी। निवाक SFD स्टेडियम के अंदर ये दो दोस्त मिलकर के बढ़िया काम कर रहे हैं, आबिद हसन और उसके साथ ही रफीक पुलवामा। एक अच्छा टूर्नामेंट वहाँ पे इस वक्त रमा दमा है, बेस्ट ऑफ लक उसके लिए। शेख उमर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं और शेख उमर ने अभी तक इससे पहले कोई ओवर नहीं किया था, वो अपनी कोटे का पहला ओवर डाल रहे हैं इस वक्त। फिदा उमर ने ज्वाइन किया है, बाबर आजम भी जुड़ चुके हैं अशरफ सोफी के साथ। अगर आप सुल्तान वॉरियर्स अशरफ सोफी साहब लिख रहे कि ताबिश लिगेसी वॉरियर्स दुरसू की टीम, अब SWD नहीं है वो, क्योंकि आपको पता ही है 3 महीने पहले वाटू स्पेन क्रिकेट ग्राउंड में ताबिश की मौत वाक़या हुई, यानी कि उनका इंतकाल हो गया वहाँ पे। तो इस वजह से सुल्तान वॉरियर्स दुरसू की टीम ने ना उस टीम का नेम चेंज कर दिया है, मरहूम ताबिश के नाम पे ही अब उस टीम को आप आने वाले टाइम में देखोगे। हालांकि एक मैच वो खेल चुकी है ताबिश लिगेसी वॉरियर दुरसू की टीम, जिन्होंने वो किसान प्रीमियर लीग दोगाम एडिशन फर्स्ट के पहले मैच में हराया था गौसे सीसी दोगाम को, और सुपर 8 में वो टीम पहुंच चुकी है। ये फ्लाइटेड डिलीवरी, लेकिन लीडिंग एज लेती हुई गेंद की पॉइंट फील्डर के पास, इसे ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे। शेख उमर का ये स्पेल का पहला ओवर मुकम्मल हुआ, जिसमें शेख उमर ने नबी तुली और कसी भी बॉलिंग की है। केवल 3 रन दी 7वें ओवर के इख्तिताम पर। 37 टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम इस ओपन टूर्नामेंट में, और अभी तक 4 बल्लेबाज बाहर गए हैं। बीजहुर डडमपोरा से हमें देख रहे हैं, फिदा उमर RCC नामान से, शबीर अहमद और शेडी फेजू के अलावा बाबर आजम भी इस मैच को हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। ये मैच हम आप तक पहुंचा रहे हैं तोगाम क्रिकेट ग्राउंड से। पहला मैच ओपन टूर्नामेंट है ये। तो आबिद साहब ने अभी कमेंट किया था कि वो ग्राउंड के अंदर ही है, तो मैंने आबिद साहब को कहा कि आप आ सकते हैं। हालांकि आबिद साहब का ताल्लुक जो है वो निवा से है, वहाँ पे वो टूर्नामेंट चला रहे हैं ब्रदर्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, एक मशहूर मारूफ टूर्नामेंट जो कि पिछले 3-4 सालों से वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं रफीक पट के साथ। तो बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टूर्नामेंट के लिए जो क्या वहाँ पे चल रहा है। उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहनवाज साहब का, जो कि आज बहुत टाइम के बाद पहुँचे तेलंगाम से इस ग्राउंड में। इस स्लो ओवर गेम थी, ऑफ स्टंप पर आती है और इसे बड़े ही इत्मीनान के साथ लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला लेफ्टी उबैद ने 1 रन के लिए। उबैद लेफ्टी अब समझदारी दिखाते हुए इशफाक के साथ, यहाँ अगर एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है राहिल अलन बटमालो के लिए, तो उसके लिए ये जोड़ी को चलना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से ये दोनों ही बल्लेबाजों को बढ़िया खेलना होगा। 50-60 रन की पार्टनरशिप आपको चाहिए, क्योंकि अभी भी ओवर्स अच्छे खासे बचे हुए आपके पास। इनिंग का ये 8वां ही ओवर चल रहा है। जुबैर अब फिर से बॉलिंग करने के लिए वापस आए हैं। जुबैर ने अभी तक 1 ओवर डाला था इससे पहले, जिसमें 7 रन उन्होंने कंसीड किए। पिछली 12 गेंदों की अगर मैं बात करूं, बल्कि 13 गेंदों की अगर मैं बात करूं, तो 8-3-11 ही रन बने हैं। कंट्रोल में है ये पहली पारी। इस दफ़ा बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए गेंद को पुल किया मिड विकेट डीप में, जहां हुसैफ लेफ्टी ने गेंद को फील्ड किया और आसानी के साथ रन बनाने का चांस था दोनों बल्लेबाजों के पास। शबीर अहमद शबीर लिख रहे कि उमर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए। मौसम काफ़ी खुशगवार है, आज भी धूप है तेज़ तरीन, आसमान के ऊपर दिन की रोशनी रुकी हुई है इस वक्त, और ऐसे में नीला आसमान। अगली गेंद इस ओवर की इस पार भी दिशा से भटक गए, और आज और कल में यही फ़र्क है, कल वो हवाएं नहीं आ रही थी इस ग्राउंड के अंदर, कल भी हम यहाँ पे ही थे, फाइनल हमने कवर किया, लेकिन आज हवाएं चल रही है बीच बीच में और हमें राहत मिल रही है कमेंट्री बॉक्स में।
खान अल्ताफ, शौकत अहमद और मीर शाहिद इस मैच का लुत्फ ले रहे इस वक्त कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। राइट आर्म ओवर उबैद लेफ्टी के लिए, जुबैर की ये गेंद इस बार इसे डीप कवर पर खेला एक लौते रन के लिए। उबैद समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, जानते हैं कि यहाँ से एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है और दूसरी बात कि वो टीम की कैप्टन भी है, वो भी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, उसका भी थोड़ा सा दबाव होगा। अब देखते कि किस तरह से वो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। यहाँ से एक बड़ी पारी खेलनी होगी अपनी टीम के लिए। इशफाक और उबैद को, इशफाक 8 रन बनाकर सामना करेंगे जुबैर की अगली गेंद का। इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर थी और इस पर बीट हुए बल्लेबाज गेंद गई विकेट कीपर के पास। खान अल्ताफ लिख रहे हैं कि वो हसरवानी से हमें देख रहे हैं। अल्ताफ खान, आपका हम वेलकम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। आज से 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले आप खेल रहे थे, लेकिन मैं 1-1.5 साल 2 साल से आपको नहीं देख रहा हूँ ग्राउंड पर। उसकी वजह क्या है? आदिल अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। 41 पर 4 अगली गेंद इस ओवर की। इस बार सिरा लगा, लेकिन विकेट कीपर की फुल नेगेटिव लगाने के बावजूद भी गेंद ग्लाउस को छुआ बगैर गई थर्ड मैन की तरफ। और जब तक गुलजार अहमद इस टीम की कैप्टन गेंद को फील कर लेते, मौका था दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन हासिल, बल्कि 2 रन हासिल करने का। इन दोनों की मदद से टीम का स्कोर अब 43 पर पहुंचा है। 4 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद ये दिन का पहला मैच और टूर्नामेंट का भी पहला मैच है जिसमें पहले बैटिंग कर रही है साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम। इस बार ऑफ स्टंप पर थी और इसे गेंदबाज ने अपनी फॉलो थ्रो में छलांग लगाकर हवा में रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और रन मिला 1 इस गेंद पर। ओवर हुआ इसी के साथ मुकम्मल ये इनिंग का 8वां। क्या बढ़िया आंकड़े हैं इस वक्त स्कोर के। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस पहले बैटिंग करके 8 ओवर के बाद 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। जुबैर ने 2 ओवर में अब तक 14 रन दिए हैं। वो 7 की औसत से उन्होंने रन कंसीड किए हैं और रन बनाने की जो औसत है वो 5.5 के आसपास है। ओवैस डार ने ज्वाइन किया है। आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। पतलबाग से शौकत अहमद, द ब्रदर ऑफ आसिफ भट्ट, वन ऑफ द फेमस क्रिकेटर इन पतलबाग। खान अल्ताफ इस वक्त हसनवानी से नहीं बल्कि वो दिल्ली से हमें देख रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट से वो देख रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि दिल्ली में इस वक्त मौसम किस तरह का है, आप कमेंट में लिखिएगा और हमें अपडेट दीजिएगा। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस की टीम के जो कैप्टन है उबैद लेफ्टी, लेकिन उस टीम के जो फाउंडर है वो आकिब टाइगर है, वन ऑफ द फेमस नेम इन वैली। साउथ कश्मीर एक्सप्रेस वो पेज रन करते हैं, उसमें हर दिन वो एक्टिव रहते हैं, हर रोज़ वो वीडियोस पोस्ट करते हैं उस फेसबुक पेज पर। 2.5 लाख से ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। ये 2 सालों से ये काम कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा वो पहुंचा रहे हैं लगातार। आपने देखा कि फ्लड में आज से 10 दिन पहले वो हर एक जगह पर पहुंचे, लेकिन अब वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। हालांकि 1-1.5 साल से वो खेल के मैदान पर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इसी साल इन्होंने ज्वाइन किया है और नया टीम बनाया है। इससे पहले इस टीम ने एक टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है, जहां कासीकुंड काकापुरा की मैं बात करूं, उसमें साउथ कश्मीर एक्सप्रेस ने एंट्री ली थी और वहां चैंपियन बनी थी। यहाँ राउंड द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी के लिए। इस बार लेफ्टी ने बैक पर जाकर इस गेंद को 5 किया जोरदार तरीके से, लेकिन ये बाउंड्री, अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं तो बड़े डायमेंशन है बाउंड्री के। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ की अगर मैं बात करूं तो इस ग्राउंड पे मुझे लग रहा है कि 75 मीटर्स की बाउंड्री होगी, सबसे बड़ी बाउंड्री स्ट्रेट ही, और उसको भेदना थोड़ा सा मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए। गाजी रशीद इस दफा स्लॉग किया, गेंद को लपेटा और हासिल कर लिया ये फ्लैट छक्का। इशफाक सोफी ने हाथ खोले, बहुत टाइम के बाद खुद को सेट किया, उसके बाद जड़ दिया छक्का। तो पहला छक्का निकलता हुआ इशफाक सोफी के बल्ले से। खान अल्ताफ लिख रही कि उमर भाई गर्मी बहुत तेज है, ये वादी में भी काफ़ी अच्छी गर्मी है, पिछले 2-3 दिनों से लगातार शदीद गर्मी नजर आ रही है। 52 पहुंचा स्कोर, पहली 50 90 ओवर में मुकम्मल हुई है। इसी के साथ टीम साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए इशफाक सोफी
एक स्लिप उनके लिए रखा गया है। ये शॉर्ट डिलीवरी थी और इस पर जो ट्रीटमेंट चाहिए था ना, हाफ ब्रेकर थी, वो दे नहीं पाए। 1 रन के लिए केवल खेला इसे मिड विकेट डीप में। 9वां ओवर चल रहा है, अभी तक 4 चौके और 1 छक्का लगा है। ये 4 में शायद 3 लगाए चौके अपने बैट से शबीर सोफी ने, और उसके ब्रदर ने चौथा लगाया, उनके लिए पहला इशफाक सोफी, और 1 छक्का भी उन्होंने लगाया है। खान अल्ताफ दिगर के अपना नंबर सेंड करें आप। हमारा नंबर हमारे पेज पर है, आपको किसी भी टाइम मिलेगा। तो ड्यूरिंग मैच, ड्यूरिंग कमेंट्री आप हमें कॉल ना करें, उसके बाद कभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं शाम के 9 बजे तक। अगर ये औसत बरकरार रही तो 122 बन सकता है इस मैच में। पहली पारी में साउथ कश्मीर एक्सप्रेस के लिए 6.11 रन बनाने की औसत। शेख उमर की अगली गेंद, इस बार फ्लाइटेड डिलीवरी लेग स्टंप पर आती हुई और बैट और पैड को एक साथ रखते हुए गेंद को मिड ऑन डीप में खेला, वाइडिश में, जहां हुज़ैफ लेफ्टी ने इसे फील्ड किया। ओवर हुआ मुकम्मल। इसी के साथ ही इनिंग का 9वां। उमर शेख 2 ओवर 14 रन, कोई विकेट नहीं, कोई मिड नहीं। 9 गॉन 55 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। और कमेंट्री बॉक्स में हम वेलकम करते हैं अंग्रेजी कमेंटेटर शाहीन शाहनवाज साहब का, जिसका ताल्लुक तेलंगाम से। शाहनवाज साहब आपका वेलकम करते हैं। आप ज्वाइन करें कमेंट्री और हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे 1-2 ओवर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू उमर साहब। After long time we are getting the chance to come on live in this Dogam Cricket Stadium, where the inaugural match of the Boom Boom T20 tournament open tournament is going on between Royal 11 Batamalu and South Kashmir Express Sambura. So far, at the end of 9 overs, the score is 55 for 4. This one has been tapped towards square legs boundary, where the fielder fielded the ball right on the boundary, few yards inside the boundary. 1 more to the total, which moves to 56 for 4. Obad lefty is on 6. Ishfaq Sofi is on 21 of 18 balls. South Kashmir Express cricket team, the captain has won the toss this morning and decided to bat first. This one has been lofted over mid wicket for a huge 6. What a shot by the captain himself, Ubaid lefty. Lofted over mid wicket. No one had any chance whatsoever to catch the ball. The ball crossed over the mid wicket boundary for 6. The score has now moved to 62 for 4. 9.2 hours have been bowled so far. Aqib Dada, again this one has been played towards point region, where the fielder cleanly, neatly fielded the ball and threw it back to the bowler. This one, oh what a catch! No, it has been dropped there in the deep long on boundary, and the ball has gone over the boundary for 6. Yet another 6. This time again by Ubaid lefty, the captain. He is now opening his shoulders. He has gone to 18 of just 12 balls with the help of 2 sixes and a boundary. Aqib Dada proving to be expensive in this over. So far of 4 balls he has conceded 13 runs. Ubaid lefty will face Aqib Dada of Royal 11 Batamalu. 10th over of the innings is in progress.
slight changes in the field. Okay. Oh, this one has been lofted. It is in the air towards mid-on. This time, no mistake made whatsoever. Okay, okay. What bad lefty has to go. He has to depart. He is out. Caught in the deep mid-on. Off the bowling of Aqib Dada. The captain departs in the 10th over itself. 68 for 5. Good recovery had been made by South Kashmir Express. This pair in particular, they had built a partnership, but the captain departed a short while ago. Off the bowling of Aqib Dada. It was the first wicket in the kitty of Aqib Dada. Lush green outfield. It is hot and humid. Hot and humid here in Daugaon. New man in is Aqib Majid. So far in 9.5 overs, South Kashmir Express have scored 68, but more importantly they have lost 5 wickets. Top order has gone. Aqib Dada for the last time in the 10th over, getting ready to bowl to who is taking bowl to Aqib Majid, who is taking out from the umpire, settling in. Wicketkeeper behind the stumps. A slip point, third man, short cover, long off, short mid wicket, long on, then there is deep mid wicket. Aqib Dada. This one has been played gently and softly towards short cover. The fielder has fielded the ball. No addition to the total of 68 for 5. At the end of 10 overs, they are halfway mark. At the end of 10 overs, it is 68 for 5. Half the side has gone back to the hut. The projected score is 136 if they go by this rate at which they are scoring at present. Sheikh Umar will bowl his third over. So far he has conceded 14 runs in his 2 overs. He will be bowling to Ishfaq Sofi. This one has been played towards deep, long off for a single, comfortable single. Ishfaq has now moved to 22 of 19 balls. Aqib Majid is yet to open his account. Oh, appeal! Stop! He is out, given out by the umpire without troubling the scorers for a golden duck. Aqib gone, Aqib Majid gone. 6 wicket down for South Kashmir Express. They are really under pressure. They had won the toss with the intention to put up a good fighting total on the board, but so far, barring a 5th wicket partnership, they have miserably failed. It is 69 for 6 now in the 11th over. First wicket for Sheikh Umar in his 3rd over. Someone has to come to the rescue of South Kashmir Express cricket team. Aqib Samburi, the chief editor of the South Kashmir Express, is not happy. This is what I can see from here, from the com box. He is not happy with his players. He is disappointed. He was expecting a good show, a good
cricketing shots from his players. Anyway, it is cricket. Anything can happen on any given day. They have a long way to go. 9.4 overs are yet to be bowled. They have a lot of time, plenty of time in this game. They can come back, put up a fighting total. Sheikh Umar will face Mudassir, who has come to the crease. Royal 11 Batamalu are in a commanding position right now. They don't allow Sambura South Express cricket team to score freely. They have tightened the noose. Umar to Mudassir, who has softly guided the ball towards slip area, where the ball has been fielded by the captain himself. No addition to the total, which is 69 for 6. Umar again. Oh, and soft dismissal. What is happening here? They are unable to understand what to do. It was a soft dismissal. Caught and bowled by Sheikh Umar. Mudassir gone. Another golden duck. 7th wicket down. South Kashmir Express cricket team is reeling under the pressure created by the Royal 11 Batamalu. They are bowling to the perfect lines and lengths. This man Sheikh Umar has taken 2 wickets in this very over in this over, not of 2 successive deliveries, of alternate deliveries. Now Dar Wasim has come to the crease. He is walking into the field. South Kashmir Express, their scorecard reads very disappointing. They didn't play as per their reputation. It is 69 for 7 and we are in over number 11. Their top ranking batsmen, they have gone early. The opening pair could not stand long. Projected score is 129. The current run rate is, it is not legible. Around 6. Another wicket by another man bites the dust. They are appealing. He has to go. Yeah, given out. Caught in the first slips. What an exciting over. What an eventful over. 3 wickets have fallen in this very over. Oh, what a bowling. What a bowling. Royal 11 Batamalu. They have taken over the field. They have dominating the South Kashmir Express. They are falling like a pack of cards, I would like to say. Nobody is coming to their rescue. Now Shakir Yusuf has come to the crease. He will face Sheikh Umar, who is now on a hat trick. Sheikh Umar is on a hat trick. Hat trick ball. Shakir will face the hat trick ball. 2 slips. Point. Gully. Deep mid off. Mid wicket. Comes in. Played it towards point area, where it has been fielded by short point fielder without any addition to the run. The eventful over came to an end.
Sheikh Umar claimed 3 wickets in this over. So far, he has bowled no maiden runs and more importantly 3 wickets. 69 for 8 at the end of 11 overs. 9 overs are yet to be bowled. They have all the time in the world to take their side to a respectable total, but nobody stands tall in the middle. Shakir Yusuf will face appeal stump. They are appealing. Square leg umpire has come to the crease. He will inspect and then decide. It has been given not out in the end. 69 for 8. We are in over number 12. South Kashmir Express under pressure. Nobody from their team, barring a single partnership which yielded almost 40 runs. Apart from that, nobody stood the ground. Ishfaq Ahmed, lone warrior and on 22. Ishfaq so and his partner Shakir Yusuf is at the non-strikers end. He has faced one ball and didn't score any run. Zubair lefty to Ishfaq. This one was a slower one on the offside, left alone, collected by the wicketkeeper. No addition to the total. Zubair lefty for the second time comes in, over pitching. Left alone again. Without disturbing the ball, touching the ball. No addition to the total, which remains 69 for 8. I think Ishfaq Ahmed's strategy is to face maximum balls. This one tried to hike it, but made no contact this time. At the end of 11.4, it is 69 for 8. Fifth ball, this one has been played towards cover region. The fielder from deep cover came and fielded the ball. In the meantime, the batsman crossed over for a single. 70 for 8. We are in over number 12. Last ball of the 12th over. Zubair. He could be out. Yes, given out. 9th wicket gone. 70 for 9. South Kashmir Express. Aqib is not happy. Happy. He is screaming, shouting at his players. At the end of 12 overs, the score reads a decimal 70 for 9. They have bowled on the perfect lines, with utmost discipline. They did not make mistakes in the field. They were good. They took some brilliant catches, even though a couple of catches were dropped as well. They recovered from that shock and put South Kashmir Express under tremendous pressure. Shakir Yusuf is yet to open his account. Ishfaq Ahmed. Sorry, I think the score hasn't been updated as yet. I request the scorer to update please on time. It creates confusion. It is 70 for 9, not 8. Shakir Yusuf has gone. Ishfaq is still there, struggling. He has scored 23 of 24 balls. Zubair lefty, 1 over, 1 run and 1 wicket. Now finally the score has been updated. Now it reads 70 for 9. Alhamdulillah. Aqib Sambura, the South Kashmir Express himself, has now come to the field.
Let us see what he does for his team. Can he take the sinking ship to the shore? It remains to be seen. Plenty of time left in this innings. 8 overs yet to be bowled. Zubair lefty has completed his first over. 1 over, 1 run and 1 wicket. Or try to hike it over mid wicket. No contact made. It is Ishfaq who is on 23. He is making every single effort to take his side to a respectable total. It is 70 for 9, 12.1 overs. Sheikh Umar so far 3.1 overs. He has given 13 runs and claimed 3 important wickets for his side. Sheikh Umar comes in. He will be bowling to Ishfaq. Sophie declared wide on the offside. It was a wide. One more to the total. 71 for 9. Well spread out field. Again played with soft hands towards slip area. The fielder was quick on the ball, fielded it and threw it back to the bowler. Sheikh Umar, who is now getting ready to bowl to Ishfaq. Again it moved a bit on the off. We can call it an outswinger. No addition to the total again. Ishfaq trying to face as many balls as possible for his team. He is in no hurry. He is waiting for loose balls to punish and penalize them. Sheikh Umar. This one has been driven into the deep mid off for a single. One more to the total. 72. 12.4 overs gone. Aqib will face Sheikh Umar. South Kashmir Express had beaten on the very first ball. He was unable to understand the line and length of the ball collected by the wicketkeeper. Now he will face second time Sheikh Umar. Over pitching, played towards mid wicket for a single. No, they didn't cross for any run at all, because Ishfaq Sophie is confident that he will take his team to a respectable total. So this was the last ball of the 13th over. That is why Ishfaq didn't run for a run. Zubair lefty will bowl his second over. In his first over he claimed 1 wicket and conceded just a single. Ishfaq will now face Zubair lefty. Zubair with a shorter run up. This was declared wide by the umpire outside the off stump, collected by the wicketkeeper on the 6th step, I think. Ishfaq facing Zubair. Over pitching, played it over the bowler's head. They completed one, only one they will get. This time Ishfaq did not show any interest for the second run. Allowed Aqib Express to play. South Kashmir Express head will now face Zubair lefty. It is 74 for 9. He is chirping, talking. Zubair to Aqib. Oh, beaten comprehensively this time, without any addition to the total. It is 74 for 5.
Akib again beaten. He is not using his feet. He wants to spend time on the wicket. Zubair. Oh, they are appealing and given out. Akib is out. LBW bowled Zubair lefty, and they are all out for 70 for South Kashmir Express. South Kashmir Express team scored 74, and the team ended up with their head Ishfaq. Sorry, Akib. Sorry, he is an eminent personality known for journalism, uploads videos, but in cricket he has miserably failed today. His team as well. They have been bundled out for 74 inside 14 overs. Now I hand over the mic to Mr. Umar Ashraf. Now we will be back with the chase. Thank you.